हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रियल एनालिसिस। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, यानी चार सबसेट्स दिए गए हैं R2 के, और हमें बताना है कि उन चार सबसेट्स में से कौन सा जो है अनकाउंटेबल है ना, कौन से सबसेट्स जो है हमारे पास अनकाउंटेबल है। तो एक एक करके इन्हें सबको चेक करते हैं। जो ए पार्ट है हमारा, है ना, उसमें दिया है कि ए कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहा है R2 से, और कंडीशन ये है कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। इसमें हम अप्रोच क्या लगाएंगे, ये कि अगर मैं, ये बड़ा सेट है, इस बड़े सेट में कोई छोटा सेट ढूंढ लूँ, यानी इसका कोई सबसेट ऐसा ढूंढ लूँ जो अनकाउंटेबल आ जाए, तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा वाला सेट यानी ये वाला सेट है, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, है ना। हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट मिल जाता है, ऐसा सबसेट इसमें से मिल जाता है जो अनकाउंटेबल है, तो ये ऑटोमेटिकली अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। अब मैं ये वाला केस लेती हूँ। तो अगर ये वाला केस लेके सेट को फिर से लिख लूँ तो किस तरह से बनेगा, ए कॉमा ए, सच दैट ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से। और आप देख रहे हो ये जो सेट है इसमें कितनी एंट्रीज़, क्या क्या एंट्रीज़ आ सकती है, कोई भी एंट्री आ सकती है आर से, है ना। आर से कोई भी एंट्री आ सकती है इसमें, तो ये अनकाउंटेबल एंट्रीज़ लेगा। इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे, तो ये जो है सेट जो है हमारे पास क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब ये अनकाउंटेबल होगा, ये इसका सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली इस बड़े वाले सेट को हम क्या बोलेंगे, ये अनकाउंटेबल सेट है। क्लियर। ये पहला पार्ट था हमारा। फिर दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कंडीशन, ये तो सेम ही है कि R2 से हैं। फिर हमें दिया है a प्लस बी बिलोंग्स टू Q। ठीक है, ये कंडीशन यूज़ करेंगे। a प्लस बी जो है वो कहाँ है, Q से है। ठीक है, अब चलें, a प्लस बी मान लीजिए किसी c के बराबर है जो कि Q में से है। ठीक है, अब b यहाँ से किसके बराबर आएगा, c माइनस a के बराबर। ठीक है, c माइनस a के बराबर। अब मैं इसको पिक करती हूँ और इसमें वैल्यू डाल देती हूँ और फिर से इस सेट को लिखते हैं। हमारे पास आएगा a और b की जगह c माइनस a, है ना। और ये इसमें हमारे पास एलिमेंट्स a जो है r से आ जाएगा और c जो है हमारा कहाँ पे बिलोंग कर रहा था, q में बिलोंग कर रहा था। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये एंट्रीज़ कहाँ से आ रही हैं, a कहाँ से लिया जा रहा है, r से, है ना। अब इधर पे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ एंट्रीज़ r से आ रही हैं, तो इधर कितनी एंट्रीज़ आ सकती हैं, इधर तो अनकाउंटेबल एंट्रीज़ आ सकती हैं, है ना। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, यहाँ पर एंट्रीज़ जो है हमारे पास अनकाउंटेबल आ रही हैं। या दूसरी तरह से आप इसे देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कैसे बना है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कार्टेशियन, एक्चुअली द कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो हमें पता है R का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी अनकाउंटेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी काउंटेबल के साथ भी अगर किया जाए तब भी अनकाउंटेबल होता है रिज़ल्ट हमारे पास। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हुए हम यहाँ देखेंगे कि हम इस बारे में क्लियर हैं कि A कैन टेक अनकाउंटेबल वैल्यूज़। तो ये जो पूरा का पूरा सेट हमारे पास बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अनकाउंटेबल। क्लियर। तो बी वाला भी हमारे पास अनकाउंटेबल है। अब सी वाला देखते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, ये तो सेम है, ए बी बिलोंगिंग टू आर, और ए बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू सम के, ठीक है, जो कि z से लेंगे हम। ठीक है, और b किसके बराबर आ जाएगा, k अपॉन a के बराबर। क्लियर। तो अब इसमें इसको दोबारा से लिखते हैं सेट को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a k अपॉन a, सच दैट a जो है हमारा किस में आएगा, r में, और k जो है हमारा z से आ जाएगा। अब फिर से देखा जाए तो यहाँ पर हम कितनी अनकाउंटेबल एंट्रीज़ ले सकते हैं, है ना।
ए जो है आर से है, तो हमें ये क्लियर हो रहा है यहाँ से कि ये भी जो है अनकाउंटेबल है, तो सी पार्ट भी हमारा अनकाउंटेबल आ गया। अच्छा, फिर डी पार्ट है, ए बी R2 से है, ए बी जो है बिलोंगिंग टू क्यू। तो अब देखें इसको मैं इसको ये जो ऑर्डर्ड पेयर है कैसे बना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू क्रॉस क्यू है ना, क्योंकि यहाँ दिया गया है ए भी क्यू से है और बी भी क्यू से है। अब क्यू क्या है हमारे पास, काउंटेबल है ना, काउंटेबल। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ठीक है, ये काउंटेबल हो गया, तो ये जो है पूरा का पूरा सेट हमारे पास काउंटेबल आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी और जो है हमारे पास ए बी सी इसके राइट आंसर है। ठीक है।